नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 98 करोड़ से ज्यादा राशि के निर्माण कामों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन करते हुए बुधनी के 100% टीकाकरण पर आयोजित कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद दिखे। जुल्फकार मलिक हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। जुल्फकार, बुधनी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किस तरह का रहा ये पूरा कार्यक्रम? जी शिल्पा, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुधनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 98 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनके साथ प्रभारी मंत्री सीहोर प्रभुराम चौधरी एवं विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे। जी, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 100% टीकाकरण के लिए सभी लोगों को धन्यवाद किया, जिसमें जो कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनको, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए शिल्पा। जिसके साथ उन्होंने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए वो अभी से तैयार हैं, जिसमें उन्होंने 50 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया है और 300 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल तैयार है। जी शिल्पा, ऐसे में किन किन निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज उनके द्वारा किया गया? जुल्फकार, 1441 लाख की परियोजनाओं का जो लोकार्पण किया गया है, कितने उत्साहित वहां पर तमाम लोग और किस हद तक आगे भविष्य की तस्वीर में इससे परिवर्तन नजर आएगा? काफी हद तक लोगों में उत्साह थी, जिस खास तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और बिजली सड़क पानी को लेकर, जो भी बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है लोकार्पण किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार मलिक इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए शुक्रिया आपका। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने और गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात कही है। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस बयान पर मध्य प्रदेश में भी अब सियासत तेज होती हुई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हाईकोर्ट के इस बयान को स्वागत योग्य बताया। वहीं कांग्रेस ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, हाईकोर्ट की टिप्पणी सम्मान करने लायक है, लेकिन बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी 15 साल की सरकार में उन्होंने कितनी गौशालाएं बनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कल कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, गाय राष्ट्रीय हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम खुद कहते हैं कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ठीक दिया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ये कर पाएगी, इसमें हमें संदेह, क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर है। प्रयागराज के उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और जो टिप्पणी की है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये स्वागत केवल रामेश्वर शर्मा अकेले का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आबादी का स्वागत, आबादी की ओर से स्वागत है, संत समाज की ओर से स्वागत है, गाय को पालने वाले, गाय का दूध पीने वाले, गौ माता की सेवा करने वालों की ओर से स्वागत है। और न्यायालय ने जो किया है, ये सो मोटो जो उन्होंने टिप्पणी की है, उसके लिए बारंबार हृदय से धन्यवाद है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय भारत के जनमानस की भावना का सम्मान कर रहा है और भारत में ये आवश्यक है कि गौ माता को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो सामाजिक वैमनस्यता भी खत्म होगी और हिंदुस्तान की पहचान भी कायम रहेगी। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ती हुई। दीपा, गाय पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, अब मध्य प्रदेश में उस पर किस तरह से सियासत तेज होती हुई? जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है शिल्पा की लगातार बात की जाए, लगातार जो है गाय को लेकर सियासत जो है वो मध्य प्रदेश में हमें गरमाती हुई नजर आती है। अलग अलग मौके पर इस विषय को लेकर चर्चा जो है ये हमें बनता हुआ नजर आती है। और इसी कड़ी में आज हमें देखने को मिला, जब हमने देखा कि इलाहाबाद में जब इस तरह का बयान जो है कोर्ट के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, उसके बाद जहाँ पर हमें देखने को मिला कि बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा, कई कद्दावर नेताओं के द्वारा इसकी तारीफ की गई और ये कहा गया कि स्वागत
योग्य टिप्पणी है उसको निश्चित तौर पर एप्लीकेबल जो है वो करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के द्वारा ये बात कही गई कि निश्चित तौर पर ये भले ही ये जो पूरा बयान दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, ये निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य जो बयान है वो है, लेकिन इसी के साथ जिस तरह से बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए 17 साल तकरीबन बीजेपी को हो चुके हैं एमपी में, लेकिन अभी तक जो गौवंश है उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, ना ही गौशालाएं खोली जा रही है। क्योंकि अगर किया जाता तो शायद कोर्ट को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शायद गांव की स्थिति में कुछ सुधार नजर आता। जी बिल्कुल, ये बात कही जा सकती है शिल्पा कि यदि कुछ किया जाता तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इसे भी राजनीति का केंद्र जो है वो बनाया गया है, जहां पर हमने देखा कि भारत की अगर बात की जाए तो जो गौवंश उसका एक इतिहास जो है वो काफी ज्यादा पुराना माना जाता है और कहीं ना कहीं देवी के रूप में उन्हें पूजा भी जाता है। लेकिन वहीं दोनों ही पार्टियों के द्वारा बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रयास यही किया जाता है कि इस पर राजनीति किस तरह से की जाए, बजाय इसके कि उनके लिए कुछ किया जाए। आज तक गाय के मुद्दे पर राजनीति ही तो होती आई है। अगर वाकई में पार्टियों को गाय की चिंता होती तो अब तक तो कब के गाय की स्थिति की कुछ अलग ही तस्वीर हमारे सामने होती, उनके बारे नारे कब के हो चुके होते और हाईकोर्ट को ये नसीहत देने की या ये मांग करने की राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए गाय को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चलिए दीपा, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेगी। भोपाल में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 9 अगस्त 2021 तक भोपाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से धोखाधड़ी के 290 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन को मिलाकर साइबर फ्रॉड के केसेस 447 है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह झारखंड के जामताड़ा जैसे इलाकों में ऑनलाइन ठगी के गिरोह का मध्य प्रदेश में सक्रिय होना बताया गया। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सालूजा ने कहा, एमपी में साइबर पुलिस से आगे तो साइबर अपराधी है और इसी वजह से इन अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्योंकि हजारों साइबर अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में एक्सपर्ट सरकार ने रखे ही नहीं। एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से साइबर अपराधों की जांच में लेटलतीफी हो जाती है और जब तक अपराधियों का सुराग लगता है तब तक तो उनके गिरबान तक कानून के हाथ काफी पीछे छूट जाते हैं। समय पर जांच नहीं होने की वजह से आरोपी पकड़े ही नहीं जाते या वो कानून की गिरफ्त से बहुत दूर निकल जाते हैं। पूरे प्रदेश में मात्र 24 साइबर एक्सपर्ट राष्ट्रीय स्तर के हैं। ऐसे में साइबर पुलिस अपनी जांच के लिए प्राइवेट साइबर एक्सपर्ट्स का भी सहारा ले रही है। साइबर क्राइम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। आप ही के चैनलों के माध्यम से बालाघाट में जो जामताड़ा का गिरोह पकड़ाया था, मुझे लगता है कि 20 करोड़ से ज़्यादा की चोरी जो उन्होंने पकड़ी थी वहाँ पे, ये मध्य प्रदेश साइबर क्राइम में। और भी अनेक मामले जो आप उज्जैन, भोपाल, इंदौर में दर्ज कर रहे हो, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है कि जो अपराधी है वो कहाँ बैठा है उसको ही ट्रेस करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है और हमारे एक्सपर्ट्स में दक्ष हैं और प्रॉपर काम कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम न करे। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा साइबर के क्राइम होते थे और मध्य प्रदेश इसका एक प्रमुख हब बनते जा रहा है। आप देखें कि लगातार साइबर डकैती, साइबर क्राइम के मामले सामने आते हैं। यदि बात करें टीम की तो टीम का गिनती बहुत जो कम है और गिनती कम होने के कारण इसके जो खुलासा नहीं हो पा रहा है और साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है। किस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाले जा रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही और उसके बाद भी जिस प्रकार से पर्याप्त बल जो होना चाहिए उसकी कमी है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अगला युग साइबर क्राइम का और इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ संवाददाता लगातार मौजूद है, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। दीपा, सवाल तो उठना यहाँ पर लाजमी है क्योंकि एक तरफ तो साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इतना स्टाफ है ही नहीं एक्सपर्ट्स का, तो फिर केसेस हैंडल कैसे होंगे? हैंडल नहीं होंगे, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तो ठगी रुक नहीं पाएगी। सरकार ने कुछ सोचा है गंभीरता से इस मुद्दे पर कि नहीं? जी, सरकार की अगर बात की जाए तो जिस अभी हमने खुद ने सुना कि जो प्रवक्ता है दुर्गेश केशवानी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रैक्टिकल की या जमीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं शिल्पा, तो हमें ये देखने को मिलता है कि 3 साल में प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल की बात करूँ तो ये अव्वल नंबर पर है। यहाँ पर हमें देखने को
को मिलता है कि लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें या फिर फ्रॉड की क्यों ना बात करें, सभी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस और कोई भी व्यक्ति ध्यान देने को जरूरत नहीं है, महसूस नहीं हो रही है जिसके कारण लगातार अभी हमें ये सवाल इसलिए उठता है ना दीपा, क्योंकि एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, दूसरी तरफ अब जब लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इस तरह के साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें बचाने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ऐसे में लोगों को साइबर ठगों से प्रोटेक्ट करने को लेकर भी तो सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, तभी तो बड़ी संख्या में लोग और आगे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिल्पा ये बात तो बिल्कुल सही है कि 24 एक्सपर्ट जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा तकरीबन हजारों जो शिकायतें आती हैं उनका निराकरण करना कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाता है, और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश हमारा फिसदी होता हुआ नजर आ रहा है, और कई जगह पर जहाँ पर अगर बात की जाए ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश भी की जाती थी तो वो भी अब कहीं ना कहीं बंद होती हुई नजर आ रही। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की मुहिम तो चलाई जाती है लेकिन जब तक उसे सिक्योर नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह की जो चीजें हैं वो तस्वीर हमारे सामने आती रहेंगी। और ऐसे में एक्सपर्ट्स की संख्या भी बढ़ानी होगी, क्योंकि जिस तरह से साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उनसे निपटने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्टाफ भी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपा श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर कांग्रेस ने यहां सरकार को निशाने पर लिया है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता गया, बहुत सारे केसेस ठगी के सामने आए और हमारे पास इतने रिसोर्सेज है नहीं, इतना स्टाफ है नहीं, इतने एक्सपर्ट्स है नहीं कि इन केसेस को हैंडल किया जा सके, इन्हें रिजॉल्व किया जा सके, साइबर क्राइम करने वाले इन अपराधियों को पकड़ा जा सके, गैंग का पर्दाफाश किया जा सके, जिस वजह से कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम लोगों को भुगतना पड़ता है, उनकी जेबें ढीली होती जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।